हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में और कब आपको प्रॉफिट लेकर के एग्जैक्ट सेम डे में निकलना है। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट लगा के रखा हुआ है और मैं केवल आपको इस चार्ट के बेस पर ही बताऊंगा कि आपको कब और किस तरह से निकलना है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जो स्टॉक ने पुराना हाई लेवल बनाया था, अगर आप उसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारा हाई लेवल बना था और स्टॉक ने इसी लेवल को 2-3 महीने के बाद गिरावट आई और ऊपर जब आया तो स्टॉक ने इसी लेवल को टेस्ट किया और यहाँ पर कौन सी कैंडल बनी? इन्वर्टेड हैमर। और जब लो का ब्रेकआउट हुआ तो गिरावट आई और ये गिरावट कहाँ तक आई? जो स्टॉक ने हमारा पुराना वाला हाई बनाया था यहाँ तक। तो अब आपको एक चीज समझ के रखना है कि स्टॉक जब हाई बनाता है और लो बनाता है तो पुराने लेवल को टेस्ट जरूर करता है। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन देख सकते हैं। ये जो पुराना हाई था, स्टॉक ने इसी को हमारा सपोर्ट लिया और स्टॉक जो यहाँ से ऊपर चला गया। तो अब आपको एक चीज तो अच्छे से समझ में आए कि जितने भी स्टॉक है वो पुराने लेवल को टेस्ट करता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्टॉक अप ट्रेंड को कब तक फॉलो करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको चार्ट के माध्यम से जो कैंडल बन रही है मंथ की, वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हाई बनाया और इसी हाई को स्टॉक ने ग्रीन कैंडल के साथ में बनाया। अब क्लोजिंग भी हाई के पास हुई तो पॉसिबिलिटी थी कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाए। स्टॉक ने हाई ब्रेकआउट किया, हाई के पास क्लोजिंग दी और इस हाई को भी ब्रेक कर दिया। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, हाई के पास क्लोजिंग दी, हाई बनाया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हाई का ब्रेकआउट नहीं किया और स्टॉक ने जो है लो के पास क्लोजिंग दी। अब आपको वेट करना था कि इस मंथ में अगर ये लो ब्रेकआउट हो जाता तो आप अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते थे और यहाँ जाकर के स्टॉक सपोर्ट लेता। पर स्टॉक ने फिर नेक्स्ट मंथ में स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई, हाई के पास क्लोजिंग दी और हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, फिर ग्रीन कैंडल, हाई और हाई के पास क्लोजिंग। इस तरह से स्टॉक हमारा अभी तक स्टॉक लगातार मंथ के चार्ट में देखेंगे तो हाई बनाते हुए जा रहा है। जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर दे और रेड कैंडल बना दे या इन्वर्टेड हैमर बना दे, तब हमें प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहना है। अगर स्टॉक में देखेंगे तो कुछ इस तरह की अगर टॉप पर कैंडल बनती है, रेड हो या ग्रीन हो, तब आप वेट कीजिएगा कि स्टॉक हमारा जो है वहां से उस कैंडल के लो का ब्रेकआउट ना कर दे। तो मंथली चार्ट अभी पॉजिटिव इंडिकेशन में। अब हम चलते हैं हमारा डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो एक तो स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। अगर आपको ये चीज देखना है तो आप इजीली देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज यूज करके रखा हुआ है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ है और स्टॉक ने यहाँ पर 3786 के लेवल पर स्टॉक ने बाय पोजीशन बनाने के लिए बताई थी और अभी भी स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ चल रहा है। पर अगर आप देखेंगे कि स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और ये मूविंग एवरेज अभी 5746 पर है और स्टॉक की प्राइस है 8880 के आसपास, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है कि एग्जैक्ट अगर आपको सपोर्ट या टारगेट चाहिए, जो है आपको पॉइंट टू पॉइंट निकलना है या उस टाइम पे निकलना जहां पर स्टॉक जो है आपको रिटर्न आता हुआ नजर आए। तो आपको क्या करना है कि स्टॉक ने जैसे यहाँ पर ये जो हाई बनाया था, अगर आप इसको देखेंगे तो स्टॉक ने इस हाई को 2 बार टेस्ट किया, ठीक है। और स्टॉक ने इस हाई को टेस्ट करने के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाए, जब लो का ब्रेकआउट हुआ तो गिरावट आई। इस तरह से आपको क्या करना है, ये लो जो बना था ये हमारा एक हाई लास्ट वाला लो था और उसके बाद स्टॉक ने हाई बनाने के बाद जो गिरावट आई और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो ये जो लो बना है ये अब आपका मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं लॉन्ग टर्म वाले। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक ने अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करना है तो इस लो के ऊपर लो बनाएगा जो हमारा एक यहाँ पर बन सकता है इस कैंडल के लो के पास में, और दूसरा हमारा यहाँ पर जो अभी का लेटेस्ट हाई जो इसने ब्रेकआउट किया इस लेवल के आसपास हमारा यहाँ पर सपोर्ट बन सकता है। तो स्टॉक को अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो इस लो के
ऊपर लो बनाएगा, जो 7,890 का लो है इसके ऊपर लो कहीं बनाएगा और स्टॉक को अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू रखेगा। साथ ही अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 कैंडल हमारी ग्रीन बनी है और 5 से 6 कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल भी ग्रीन बनी है, हाई के पास क्लोजिंग हुई, ये कैंडल भी ग्रीन बनी है हाई के पास, ये कैंडल भी और ये कैंडल भी और ये कैंडल भी। तो स्टॉक ने इस हाई को ब्रेकआउट कर दिया और एक नया हाई बनाया और हाई के पास क्लोजिंग हुई। अगर स्टॉक हमारा इसी तरह ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है डेली चार्ट में भी, तो आपको वेट करना है। और जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर दे, रेड कैंडल कैंडल बनाना स्टार्ट करता है या उसके आसपास भी क्लोजिंग देता है लो के, तब हमें इंतजार करना है कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये एक वो तरीका है जिससे आप कैंडल के बेस पर हमारा टारगेट बिल्कुल फर्स्ट टाइम पे या फर्स्ट डे में या फर्स्ट हाई पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ये तरीका आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है जो मैंने आपको समझा दिया है। अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है, वेट कीजिएगा। आपको वॉल्यूम और डिलीवरी जरूर चेक करना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने जो हाई ब्रेकआउट किया है कि उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टॉक लगातार वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है और स्टॉक की प्राइस भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाएगा और ये जो प्राइस ऊपर जा रही है बिल्कुल रियल है, क्योंकि अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब सही है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।